नमस्ते। हर हर महादेव। दोस्तों, आप सभी का टाइमलेस टैरो 6666 में बहुत बहुत स्वागत है। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और इससे पहले इस रीडिंग की शुरुआत करूं, मैं आप सभी को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं अपनी ओर से देना चाहता हूं। मेरे पूरे परिवार की ओर से आप सभी को और आपके परिवारजनों को सभी को अ वेरी हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। और दोस्तों, मैं यही प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में धन, खुशियां और सेहत हमेशा बनी रहे। माँ लक्ष्मी की कृपा से आपका घर सुख समृद्धि से भर जाए, यही मेरी प्रार्थना रहेगी इस धनतेरस पे। तो दोस्तों, मैं भोलेनाथ से आशीर्वाद लेके आज की रीडिंग आप सभी के लिए स्टार्ट करता हूँ और यही प्रार्थना करता हूँ कि आज जो गाइडेंस है, जो मैसेजेस है, वो यूनिवर्स आपके लिए कन्वे करें इन कार्ड्स के थ्रू। मेरी यही प्रार्थना रहेगी। मैं एंजल्स, स्पिरिट्स, एंसेस्टर्स सभी का आवाहन करता हूँ और उनसे प्रे करता हूँ कि जो भी मेरे व्यूवर्स इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी के लिए क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। दोस्तों, ये एक जनरल कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं, तो जितना रेजोनेट करे उतना एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, जो भी मेरे व्यूवर्स इस समय इस वीडियो को देख रहे हैं, उन सभी के लिए आज क्या मैसेजेस है, क्या गाइडेंस है, प्लीज़ शेयर करें। सो लेट्स पिक आवर फर्स्ट कार्ड ऑफ द डे। दोस्तों, यहाँ पर आया है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। ओके, लेट्स सी। आज का दूसरा कार्ड है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। थर्ड कार्ड ऑफ द डे इज अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। फोर्थ कार्ड आज का है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। ऑलराइट। फिफ्थ कार्ड ऑफ द डे इज सरेंडर टू द डिवाइन। ओके। And then sixth card of the day is don't let pride get in your way. Okay. Seventh card of the day is look at the bigger picture. And आज का जो लास्ट कार्ड है उसे हम देखते हैं क्या खास है। प्लीज़ एंजल्स, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए आज लास्ट कार्ड में आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, प्लीज़ शेयर करें। इमोशंस आर रनिंग हाई। ऑल राइट, आई होप आपको सारे कार्ड्स क्लियर होंगे। अब आज का अगर हम फर्स्ट कार्ड देखें दोस्तों, तो आज का जो सबसे पहला कार्ड यहाँ पर आया है नथिंग इज़ येट सेट इन स्टोन। दोस्तों, इस कार्ड का अर्थ है अभी कुछ भी तय नहीं है। यानी जिन हालातों में आप अभी हैं वो पूरी तरह से बदले जा सकते हैं और चाहे आपके शत्रु कितनी भी साजिशें क्यों ना रच लें, परिणाम अभी लिखा नहीं गया है। यानी कि अभी भी चीज़ें बदली जा सकती हैं। कोई भी अगर ऐसी सिचुएशन अभी है आपके जीवन में जो आपको ऐसा लग रहा है कि ऑलरेडी अब आपके कंट्रोल से बाहर है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये कार्ड इसी चीज़ को हिंट दे रहा है कि अभी भी चीज़ें बदली जा सकती हैं। चाहे कितना भी आपके शत्रुओं ने डिफरेंट तरीके से आपको रोकने की कोशिश कर रखी है या फिर उन्होंने ऐसा दिखा रखा है कि आपके हाथ से कोई चीज़ निकल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। दोस्तों, यहाँ पर यूनिवर्स आपको ये संकेत दे रहे हैं कहीं ना कहीं कि आप अपनी एनर्जी, अपने विचार और अपने कर्म से डेस्टिनी को बदल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बस जो है वो फिक्स ही हो चुका है, अभी भी चीज़ें बदल सकती हैं और बदलता हुआ दिख भी रहा है अगर आप आगे के कार्ड्स को अगर देखें। दोस्तों, ये कार्ड ये भी बताता है कि आपके आसपास लोगों की जो फीलिंग्स हैं वो बहुत बदल रही हैं। कुछ लोग जो पहले आपके खिलाफ थे, अब जो उनकी सोच है वो कहीं ना कहीं डगमगा रही है। अब उनमें गिल्ट या डर जाग रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि अब सिचुएशन उन्हें समझ में आ रहा है कि पहले
आपको जिस तरीके से प्रेजेंट किया गया समाज में, लोगों के बीच में जो एक गलत इमेज क्रिएट करने की कोशिश की गई है आपके बारे में, तो जिन लोगों ने वो चीज़ देखकर आपका साथ छोड़ा था या आपसे दूर हो गए थे, अब उन्हें कहीं ना कहीं रियलाइज़ हो रहा है कि दे वेर रॉन्ग। वो दूसरों की बातों में आ गए, दूसरों की बातों को सुनकर उन्होंने उस पर भरोसा किया, और अब उन्हें कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर कुछ लोगों को गिल्ट फील हो रहा है, और कुछ लोग इनमें से डर भी रहे हैं। दोस्तों दूसरी ओर अगर हम देखें तो कुछ लोग जो आपके बहुत करीब थे वो अब रिवील हो रहे हैं, यानी उनके जो असली चेहरे हैं वो कहीं ना कहीं अब दिख रहे हैं। क्योंकि अच्छे वक्त में तो सभी अच्छा अच्छा ही बोलेंगे, सभी साथ देंगे, लेकिन बुरा वक्त जब आता है उसी में असली टेस्ट होता है कि कौन रियल है और कौन फेक है। तो कहीं ना कहीं आपको ये चीज़ देखने को साफ तौर पे मिलेगी कि कौन से ऐसे लोग हैं जो रियलिटी में आपके साथ आपके लिए सोचते थे और आपके साथ जुड़े थे। दोस्तों कह सकते हैं आप कि ये कार्मिक स्टॉर्म अभी स्थिर नहीं हुआ है, इसलिए आपको पेशेंस और अवेयरनेस रखनी है। कुछ बड़ी चीज़ें अचानक बदलने वाली हैं, लेकिन वो आपके पक्ष में जाएंगी। तो देखिए यहाँ पे ये कार्ड एक क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि जो चीज़ें नामुमकिन आपको लग रही थी, या अगर आपको कोई सिचुएशन ऐसी लग रही थी कि आपके हाथ से ऑलरेडी चीज़ें निकल चुकी हैं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इनफैक्ट ये कार्ड इसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि अब इस तरीके से रास्ते बनेंगे कि शायद आपके लिए भी ये बहुत बड़ा कह सकते हैं कि एक मिरेकल जैसे आपको लगेगा, लेकिन हकीकत में ये मिरेकल नहीं है। ये आपने ही अपने कर्मों से जो सिचुएशन विपरीत थी वो कहीं ना कहीं अपने पक्ष में अनुकूल बना लिया है। यानी कि जो चीज़ें आपके खिलाफ हो रखी थी वो कहीं ना कहीं आपके हार्डवर्क से, आपकी बुद्धिमानी से अब चीज़ें आपके फेवर में होते हुए साफ तौर पे नज़र आ रही हैं। हाँ, वक्त ज़रूर लगा, आपने पेशेंस भी बना के रखा है, और यही पेशेंस कहीं ना कहीं आपको जीत तक लेकर भी जाएगा, और उस ओर लेकर जा भी रहा है। आज का जो दूसरा कार्ड है यहाँ पर आया है ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। यहाँ पे न्यू मून इन एक्वेरियस की ऊर्जा है। ये जो एनर्जी है बहुत स्ट्रांग है, और ये कार्ड बहुत डिवाइन एनर्जी लेकर आता है दोस्तों। इसका अर्थ है स्थिति में प्रेम लाने की ज़रूरत है, घृणा नहीं। यूनिवर्स चाहते हैं कि आप बदले की भावना से नहीं बल्कि हायर वाइब्रेशन से रिस्पॉन्ड करें। आई नो ये ह्यूमन नेचर है, और जिसने भी बहुत गलत किया है, वक्त पड़ने पे अगर मौका आपको मिलेगा तो गुस्सा तो आएगा, ये मैं समझ सकता हूँ। लेकिन यहाँ फ़र्क ये है आप में और उनमें कि आपकी जो सोच है वो उनकी सोच से कई गुना ज़्यादा ब्रॉड है। ऐसा नहीं है कि जो उन्होंने गलत किया उसका हिसाब किताब बराबर नहीं होगा, वो तो होगा ही होगा पूरा। लेकिन जिस लेवल पे आपके शत्रु नीचे उतरे उस लेवल पे यूनिवर्स नहीं चाहता कि आप उतरें, बल्कि आपका जो भी गलत जिसने भी किया है उसका हिसाब किताब तो बराबर होगा ही होगा, लेकिन बिना आपके ऊपर एक भी दाग लगे वो चीज़ें अपने आप होंगी। मतलब ये नहीं कहने लायक कोई होगा कि अगर उसने ऐसा किया तो उसने भी वैसा ही किया, ऐसा कुछ नहीं होगा। आप अपनी जगह और ऊपर उठते चले जाएंगे, क्योंकि आपकी जो सक्सेस है ना, जो आप अपने जीवन में सक्सेसफुल बन रहे हैं और आगे और सक्सेसफुल होने वाले हैं, ये सबसे बड़ा थप्पड़ आपके शत्रुओं के मुंह पे यूनिवर्स इस तरीके से देना चाह रहा है। तो दोस्तों यहाँ ये कार्ड अगर हम देखें तो गहराई से इसका यही मतलब निकल के आ रहा है कि आपके शत्रु नेगेटिविटी में फंसे हुए हैं। जेलसी, ईगो, कंपैरिजन और इनसिक्योरिटी से भरे हुए हैं, पर आप लाइट एनर्जी के इंसान हैं, और आपका काम है कंपैशन से खुद को ऊंचा रखना। क्योंकि आपकी वाइब्रेशन जितनी ऊंची होगी उतनी ही तेज़ी से वो लोग अपने कर्म के जाल में फंसेंगे। ये कार्ड ये भी कहता है और इशारा या इस कार्ड के थ्रू यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं कि आपसे जुड़ा कोई व्यक्ति, कोई ऐसा पर्सन जिससे इमोशनल डिस्टेंस था आपका, वो अब दोबारा कनेक्ट हो सकता है आपसे, और एक हीलिंग कॉन्वर्जेशन या एनर्जेटिक रीयूनियन संभव है यहाँ। दोस्तों आपकी काइंडनेस उनके लिए मिरर बन रही है कहीं ना कहीं।
आज का जो तीसरा कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर आया है अ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। और यहाँ पे न्यू मून इन लिब्रा की एनर्जी है और ये बहुत पावरफुल संकेत है। बैलेंस और नए बिगिनिंग्स को ये कार्ड इशारा दे रहा है और आपके लाइफ में, आपके जीवन में एक नया इमोशनल चैप्टर कहीं ना कहीं शुरू होने वाला है। चाहे वो किसी रिलेशनशिप में हो या खुद के साथ एक डीपर कनेक्शन के रूप में हो। ये कार्ड दोस्तों ये भी बताता है कि जो एनर्जी पहले असंतुलित थी, यानी देना ज़्यादा और पाना कम, अब वो बैलेंस होने वाली है। यानी कि अगर आपके जीवन में ऐसा कोई सिचुएशन बना हुआ था जहां आप अपनी ओर से तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ निभा रहे थे, अपनी ओर से जो कुछ हो सकता था आप कर रहे थे, लेकिन अगला इंसान उस चीज़ को उस तरीके से नहीं देख रहा था या फिर ग्रांटेड आपको ले रखे थे वो, तो कहीं ना कहीं अब वो चीज़ बैलेंस होने वाली है। और शत्रु जो आपके प्रेम, आपकी दया और आपके ट्रस्ट का फ़ायदा उठाते थे ना, अब कहीं ना कहीं कार्मिक जस्टिस के दौर में वो प्रवेश कर रहे हैं। और दोस्तों लिब्रा यानी बैलेंस, लिब्रा अपने में जो सिंबल है वो बैलेंस का सिंबल है, क्लियर तौर पे आप देख सकते हैं। और यूनिवर्स अब सबको कहीं ना कहीं बराबर कर रहा है आपके जीवन में। किसी पुराने पर्सन के साथ कार्मिक क्लोजर हो सकता है और एक नई स्पिरिचुअल सोलमेट एनर्जी आपकी लाइफ में प्रवेश कर सकती है। इस चीज़ का भी इशारा यहाँ पर ये कार्ड दे रहा है। आज का जो फोर्थ कार्ड ऑफ द डे दोस्तों, यहाँ पर आया है व्हाट डू यू नीड टू रिलीज़। यहाँ पर अगर हम देखें तो ये सबसे ज़रूरी कार्डों में से एक है और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका जो मतलब है वो ये है कि यहाँ पर आपसे सवाल यूनिवर्स एक तरीके से कर रहा है कि आपको क्या छोड़ना है अपने जीवन में। यूनिवर्स यहाँ यही कह रहा है कि जो भी पुराने दर्द, डर या रिजेंटमेंट अब कहीं ना कहीं अब तक आपके अंदर अटके हुए हैं, उन्हें अब जाने देने का टाइम आ चुका है दोस्तों। अब उन्हें जाने दीजिए। आपका जो एनिमी एनर्जी अभी भी आपकी ओल्ड वाइब्रेशन से कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। जैसे ही आप अपने अंदर के पुराने दुखों को रिलीज़ करेंगे, वैसे ही उनकी जो पकड़ है वो कमज़ोर पड़ जाएगी अपने आप। और दोस्तों कई बार कार्मिक वॉर जीतने का सीक्रेट कहीं ना कहीं छोड़ देने में ही होता है, ना कि लड़ने में। तो दोस्तों आपका छोड़ना ही उनकी हार है, उन लोगों का, क्योंकि ये कार्ड इसी चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आपके शत्रु चाहते हैं कि आप उलझे रहें, उन्हीं सारी बातों में बार बार फंसे रहें, उससे बाहर ना निकल पाएँ। जो एक साइकिल है उसी में आप बार बार फंसे रहें। तो उस चीज़ से बाहर निकलने का वक्त है। पुरानी चीज़ों को छोड़ना है, पुराने थॉट्स, पुराने जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं उनसे आगे बढ़ना है आपको, क्योंकि अब आपके लाइफ की ट्रेजेक्टरी अपवर्ड्स टूवर्ड्स अपवर्ड्स जा रही है, यानी कि आप सक्सेस की ओर बढ़ रहे हैं। तो पुरानी चीज़ों का अब कोई महत्व नहीं है। और ऐसा नहीं है कि जो भी गलत हुआ उसका हिसाब नहीं होगा, वो हिसाब मैं फिर इसीलिए रिपीट कर रहा हूँ, हिसाब तो पूरा बराबर होगा जो भी गलत हुआ है। लेकिन आप अपने जीवन में ऊपर बढ़ेंगे, नीचे नहीं गिरने वाले जैसे आपके शत्रुओं ने किया। दोस्तों अब कहीं ना कहीं वक्त है खुद को मुक्त करने का, इमोशनल, एनर्जेटिक और स्पिरिचुअल लेवल पे। तो ये चीज़, ये कार्ड बहुत डीपर मीनिंग अगर हम देखें तो उसका ये निकल के आता है। आज का जो फिफ्थ कार्ड ऑफ द डे दोस्तों, यहाँ पर आया है सरेंडर टू द डिवाइन। यहाँ फुल मून का कार्ड है दोस्तों। ये कार्ड बहुत पवित्र एनर्जी का प्रतीक है, क्योंकि यहाँ पर ये कार्ड इंडिकेट कर रहा है समर्पण करना, भरोसा रखना। अब जो कंट्रोल है वो छोड़ने का टाइम है, समय अब आ चुका है, क्योंकि यूनिवर्स आपकी लड़ाई खुद लड़ रहा है। जो भी आपके विरुद्ध हैं उसका हिसाब डिवाइन लॉ से कहीं ना कहीं तय हो रहा है। और ये कार्ड ये भी दर्शाता है कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जा चुकी हैं। अब आपको बस फेथ रखना है, चाहे स्थितियां अभी धुंधली लगें, पर जो आउटकम है वो बहुत डिवाइन होगा। दोस्तों यहाँ मैं ये भी ज़रूर मेंशन करना चाहूँगा, ये कार्ड इस चीज़ को भी इंडिकेट कर रहा है कि आपके
शत्रु इस समय फियर और पैनिक में है। उन्हें समझ नहीं आ रहा है कि उनकी जो प्लानिंग है वो क्यों आखिर फेल हो रही है। और ये जो डिवाइन इंटरवेंशन है, अब आप कह सकते हैं स्पिरिचुअल प्रोटेक्शन में है। और ये बात आपको पता है, ना कि आपके शत्रुओं को, इसीलिए इस समय उनके अंदर जो एक फियर फैक्टर है वो उनके ऊपर कहीं ना कहीं हावी हो रहा है। आज का जो नेक्स्ट कार्ड है दोस्तों, यहाँ पर आया है डोंट लेट प्राइड गेट इन योर वे। यहाँ फुल मून इन लियो है दोस्तों, इसकी एनर्जी है। और ये कार्ड इंडिकेट करता है कि अहंकार को अपने रास्ते में नहीं आने देना है। आप में बहुत स्ट्रेंथ है और इसी स्ट्रेंथ से आपके एनिमीज़ कहीं ना कहीं डरते हैं। लेकिन यूनिवर्स आपको बार बार याद दिला रहा है यहाँ पर कि ह्यूमिलिटी और ग्रेस के साथ चलिए। जो लियो एनर्जी है वो लीडरशिप की है दोस्तों, और आप लीडर हैं, लेकिन जेंटल हार्ट के साथ आपको आगे बढ़ना होगा। ये कार्ड ये भी बताता है कि कोई व्यक्ति जो ईगो की वजह से आपसे दूर हुआ था, अब कहीं ना कहीं सॉफ्टन हो चुका है। और दिख भी रहा है कि अब उनके अंदर कहीं ना कहीं वो जो एक अकड़ थी वो ख़त्म हो गई है। जो भी इंसान अहंकार में या फिर अपनी अकड़ में उसने आपसे दूरी बनाई थी। दूसरी ओर आपके जो कुछ शत्रु हैं वो अभी भी अपने प्राइड में डूबे हुए हैं, अपने उसी कह सकते हैं कि वही जो प्राइड है ना, वो उनका कहीं ना कहीं पतन लेकर उनके जीवन में आ रहा है और चल भी रहा है। उनका पतन ये साफ तौर पे दिख रहा है दोस्तों। उनकी जो सबसे बड़ी जो बिगेस्ट मिस्टेक है वो यही है कि वो खुद को यूनिवर्स से बड़ा मान बैठे हैं। तो दोस्तों आप बस अपनी शांति बनाए रखिए, क्योंकि आपका चमकना ही उनका सबसे बड़ा कार्मिक पनिशमेंट है। और उनके लिए ये रियलिटी एक्सेप्ट करना अब थोड़ा इम्पॉसिबल हो रहा है, क्योंकि शायद वो ये इस गलत फहमी में आपके शत्रु जी रहे थे कि जो समय है वो हमेशा उन्हीं के पक्ष में रहेगा। और अब जब देख रहे हैं कि टाइम बदल रहा है, टाइम अब उनके पक्ष में नहीं रहा है, वो आपके फेवर में अब टाइम आ रहा है, यूनिवर्स आपका सपोर्ट कर रहा है, तो अब धीरे धीरे उनकी जो ज़मीन है वो उनके पैरों तले खिसक रही है। और इस रियलिटी को, इस सच्चाई को एक्सेप्ट करना उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज कहीं ना कहीं साबित हो रहा है। आज का जो 7th कार्ड ऑफ द डे दोस्तों यहाँ पर आया है लुक एट द बिगर पिक्चर। फुल मून इन सजिटेरियस की यहाँ पे एनर्जी है दोस्तों। ये कार्ड इंडिकेट करता है कि थोड़ा बड़ा दृष्टिकोण आपको अपनाना पड़ेगा। अभी जो भी हो रहा है वो एक बहुत बड़े कार्मिक प्लान का हिस्सा है। आप सोचते होंगे कि क्यों मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मैंने क्या किया, या मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं था। लेकिन दोस्तों यूनिवर्स का जवाब यहाँ पर इस कार्ड के थ्रू यही है, क्योंकि आपको ट्रांसफॉर्म करना था, इसलिए ऐसी सारी सिचुएशंस आपके जीवन में आई। और ये कार्ड आपको हायर विजडम कहीं ना कहीं दे रहा है। अब पेटी फाइट्स या रिवेंज वाली जो एनर्जी है उससे कहीं ना कहीं ऊपर उठने का टाइम आ चुका है। आपका जो मिशन है और भी बड़ा है। जिन लोगों ने आपका नुकसान किया या धोखा दिया वो आपकी जर्नी का हिस्सा थे, ताकि आप अवेकन हो सकें। आपका जो एक्सपेंशन है वो अब कहीं ना कहीं शुरू हो चुका है। और 2025 के बाद आपके लिए कह सकते हैं आपके जीवन में नेक्स्ट ईयर अब जो आने वाला है उससे आगे की जो जर्नी आपके रहने वाली है फ्यूचर की, वो एक नई दिशा कहीं ना कहीं खुल रही है आपके लाइफ में, जो कि बहुत सारा अबंडेंस, ट्रैवल, फेम या स्पिरिचुअल ग्रोथ से जुड़ा हुआ हो सकता है, जो आपके जीवन में आने वाला है। तो देखा जाए तो ये बहुत अच्छा कार्ड आया, बहुत अच्छा मैसेज आपके लिए आया यहाँ पर दोस्तों। आज का जो लास्ट कार्ड ऑफ द डे है, विच इज़ द 8th कार्ड ऑफ द डे, इमोशंस आर रनिंग हाई। यहाँ सुपर मून का कार्ड है दोस्तों। ये अंतिम कार्ड बताता है कि इस टाइम, इस समय इमोशंस बहुत तेज़ हैं, आपकी भी और कहीं ना कहीं आपके शत्रुओं की भी। उनके अंदर डर, गिल्ट और कहीं ना कहीं रेस्टलेसनेस है, और आपके अंदर उत्साह है, ट्रांसफॉर्मेशन है और डिवाइन कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है दोस्तों। सुपर मून एनर्जी यही बताती है कि कुछ बड़ा होने वाला है। इमोशनल क्लाइमैक्स मैं कहूँगा यहाँ पे जैसे आने वाला है आपके जीवन में।
या तो कोई सच्चाई उजागर होगी या कोई कार्मिक नॉट पूरी तरह टूटेगा। और दोस्तों ये कार्ड यहाँ ये भी इंडिकेट करता है कि एनर्जी अपने चरम पर है और अब यूनिवर्स फाइनल जस्टिस देने को तैयार है कहीं ना कहीं। जो भी नेगेटिविटी आपने झेली है, अब उसका जो रिवॉर्ड है वो डिवाइन तरीके से मिलने वाला है आपको। और आपके दुश्मनों की हालत ख़राब होने वाली है क्योंकि यूनिवर्स ने उनका जो ट्रुथ है वो एक्सपोज करना कहीं ना कहीं शुरू कर दिया है। दोस्तों यहाँ अगर मैं ओवरऑल एनर्जी देखूँ सारे कार्ड्स का मिला के, तो आपके चारों ओर स्पिरिचुअल कहीं ना कहीं एक युद्ध चल रहा है। पर आपको डरने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप अब एक हायर लाइट में खड़े हैं और जो भी अंधकार है वो खुद ब खुद मिट रहा है। और यहाँ यूनिवर्स आपको यही इंडिकेशन दे रहा है कि अब किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप बस खुद अपनी जो स्थिति है, जो अपनी रियल आइडेंटिटी है, उसमें बस आपको टिके रहना है। और आपका जो प्रकाश है उसका जो मतलब कह सकते हैं जो फैलाव है वो अब कोई रोक नहीं सकता। लोगों को आपकी ऑरा महसूस होगी आप जहाँ भी प्रेजेंट रहेंगे। और दोस्तों यहाँ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि ये बहुत पावरफुल रीडिंग आज की आई है आप सभी के लिए, वो भी धनतेरस के दिन। तो डेफिनेटली ये एक बहुत पॉजिटिव संकेत आप लोगों के लिए है। और दोस्तों यही ऐसा दिन आप कह सकते हैं कि ऐसे दिन पर इस तरीके की रीडिंग आपके लिए आना, और जितना मैंने गहराई से इन कार्ड्स को रीड करने की कोशिश की है उसमें मुझे एक चीज़ तो साफ दिख रही है कि आपका जो जीवन है वो पहले की तरह जो पुराने एक रूपरेखा में सब कुछ जो चल रहा था वो बहुत कुछ अब चेंज होने वाला है। और एक चीज़ और यहाँ साफ दिख रही है कि जीवन का जो कंट्रोल है वो आपके हाथ में अब आ रहा है। अब आगे आपको कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा, आप खुद अब कंट्रोलर हैं अपने लाइफ के। और ना ही किसी का ईगो आपके आगे अब चल पाएगा, किसी भी पर्सन का। तो ओवरऑल आप एक बहुत पॉजिटिव साइकिल में कहीं ना कहीं प्रवेश कर रहे हैं, आपका जो लाइफ है। और मैं भोलेनाथ से यही प्रार्थना करता हूँ कि आप और आपके परिवार को हमेशा उनकी छत्र छाया मिली रहे, सबका स्वास्थ्य अच्छा बना रहे और धन मान सम्मान सुख समृद्धि से आपका जीवन भरा रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो दोस्तों। और जो भी नेगेटिविटी आपके अराउंड भेजी गई है वो सब अपने ओरिजिन पर वापस लौट जाए और एक ऐसी पॉजिटिव शील्ड आप सभी लोगों के अराउंड क्रिएट हो जाए कि कोई भी नेगेटिविटी उसमें प्रवेश ना कर सके। तो दोस्तों यही थी आज की रीडिंग। कल मैं फिर से एक नई रीडिंग में आप सभी से मिलूँगा। तब तक अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय कामाख्या देवी की जय।